हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि ये हमारे पास वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा जो कि हमारे पास बोन होती है। आप सब अपने बैक साइड जो है वहाँ पे हाथ लगाए तो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर फील होता है बॉडी में, बिल्कुल सेंटर में। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। इस वर्टिब्रा के अंदर से हमारे पास क्या गुजर रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है? ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारे पास जा रही होती है एंड तक, हमारी L1 L2 वर्टिब्रा तक जाती है। ठीक है, तो हम ये कैसे याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट है, यहाँ से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी और हमारे पास एंड तक जो है वर्टिब्रा जो है, लंबर वर्टिब्रा वहाँ पर एंड हो रही होती है। तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये हमारे पास वर्टिब्रा जो है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से शो किया, ये हमारे पास वर्टिब्रा है। इस वर्टिब्रा के अंदर से हमारे पास क्या गुजर रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट होती है, जिसको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा क्या होता है कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को जब मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शनल, मतलब यहाँ से मैं कट लगाऊंगी, तो जब ये कट लग जाएगा तो हमने क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड कट हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पैन है स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं यहाँ पे इसको एक कट लगाती हूँ। जब यहाँ से मैंने एक कट लगाया तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से इस तरह से कट जाएगी। अब कटने के बाद जो ये पोर्शन है, इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है जो मुझे नज़र आ रहा है, तो इस एरिया को अब हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो पहले मैंने ये बताया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर होती है, प्रोटेक्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि बोन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करी होती है। इसके अलावा हमारे पास और मटेरियल्स भी होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करी होती है। जैसे कि हमारे पास आ जाती है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये कवरिंग होती है जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे जो है उसको कवर किए हुए होती है। कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है इस तरह से चढ़ी हुई होगी, कवर किए हुए होगी, जो इसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। और इस लेयर को हम बोलेंगे मेनिंजेस। ठीक है, अब मेनिंजेस जो है इसकी भी फर्दर हमारे पास 3 लेयर है। 3 लेयर कौन सी है? डूरा मैटर, एरोकोनाइट मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है, तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं किसकी? मेनिंजेस की, जो कि हमारे पास किसको कवर किए हुए हैं? वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए हैं। तो ये तीनों लेयर जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब मैंने ये जो बनाया है, ये जिग जैग एरिया, ये मैंने बनाया है कि ये एक बोन है, मतलब वर्टिब्रा। अब इसके नीचे हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं। ये जो 3 लेयर डिफरेंट कलर की मैंने बनाई है, ये तीनों लेयर क्या है? ये लेयर है मेनिंजेस। और मेनिंजेस के नीचे हमारे पास क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब मेनिंजेस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे एंड वाली लेयर जो होगी, जो कि सबसे करीब होगी स्पाइनल कॉर्ड के, उस लेयर का नाम है पिया मैटर। और पिया मैटर से ऊपर जो एक लेयर होगी उसका नाम, ये जो मैंने ब्लू कलर के मार्कर से बनाई है, इसका नाम है एरोकोनाइट मैटर। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इस मेनिंजेस की, उसका नाम है डूरा मैटर। अब जो हमारे पास पिया मैटर और एरोकोनाइट मैटर जो है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। इसका काम क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिव के तौर पे पेश आता है, जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है और इसके अलावा बहुत सी सप्लाई वगैरह जो है प्रोवाइड कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ये जो हमने पढ़ा था ये स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो कि एक्सटर्नली जो इसके ऊपर कवर होंगे। अब जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जो मैंने यहाँ पे कट लगाया, और उसके बाद जो मैं अब देखूंगी, इस तरह से मैंने कट लगाया, और कट लगाने के बाद जो ये मैं ऊपर से इस एरिया को देख रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके ऊपर जो ये लाइट पिंक कलर है, ये मेनिंजेस लेयर है जिसको कवर किए हुए हैं। और ये एरिया जो है ये हमारे पास आप ये समझ लीजिए कि बोन है, मतलब बोन, मेनिंजेस और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इस एरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब मैंने एरिया को कट किया, तो कट करने के बाद जो मेरे पास ये शो हुआ है एरिया, जो कि H भी बोलते हैं, जैसे कि ये बन रहा है H, या फिर इसको हम बोलते हैं कि बटरफ्लाई की तरह एक एरिया नज़र आता है स्पाइनल कॉर्ड का जब हम कट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो अब इसमें एरिया में क्या क्या होता है कि ये जो अंदर का जो एरिया है, जो H की तरह या बटरफ्लाई की तरह, जिसको मैंने ग्रे कलर का बनाया है, ये होता है हमारे पास ग्रे मैटर। मीन्स कि यहाँ पे ये ग्रे क्यों होता है? ये ग्रे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं न्यूरॉन्स, उसकी जो सेल बॉडी होती है वो सारी इधर प्रेजेंट होती है। ये सेंटर होता है न्यूरॉन्स का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। और जो ये वाइट एरिया जो मैंने बनाया है, ये वाला वाइट एरिया, इसको बोलते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो न्यूरॉन की एक्सॉन होती है, और हमें पता है एक्सॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ जो है वो हमारे पास फैटी लेयर है, और उसका कलर क्या होता है? वाइट। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है जो ये मैंने बनाया ये है वाइट, तो इसे हम वाइट मैटर बोलते हैं।
स्पाइनल कॉर्ड का। और ये जो बीच में ये जो एक है एरिया, इसको हम बोलते हैं कैनाल, सेंट्रल कैनाल, जहाँ से हमारे पास CSF जो है फ्लो करता है। और ये सेंट्रल कैनाल जो है हमारी ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होती है। तो ये एरिया हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास वाइट मैटर होता है, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स क्या होंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो होगी क्या होंगे बॉडी के इधर, मतलब डिफरेंट एरिया बॉडी से इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जो जाएगी वो है असेंडिंग ट्रैक। और डिसेंडिंग ट्रैक क्या होंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ब्रेन ने उसको किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड को, और इन डिसेंडिंग ट्रैक से वो आगे बॉडी की तरफ जाएगी। तो ये जो ट्रैक्स होते हैं जो हमें पढ़े हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर के अंदर, ठीक है। जो एच शेप है ये हिडन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन से मतलब जो बात करने वाली फुल पावर जो होती है ना वो हमारे पास किस में प्रेजेंट होती है, ग्रे मैटर में। अब ग्रे मैटर जो है इसके हमारे पास 3 हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स क्या होती हैं, ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, जो बटरफ्लाई के जो फेदर होते हैं उसको हमने हॉर्न का नाम लिया। इसके हमारे पास 3 हॉर्न है, एक है वेंट्रल, लेटरल और डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर, फ्रंट, आगे की तरफ। जैसे कि आप ये समझो कि ये पेन है, ठीक है। अब इसका जो ये आगे वाला एरिया है ये है फ्रंट, और ये वाला जो एरिया है ये है बैक। तो ये जो बैक का एरिया है, जैसे कि मेरा हैंड है, इसके मैं इस एरिया को मैं क्या कहती हूँ, इस एरिया को मैं बोलती हूँ फ्रंटल एरिया या वेंट्रल एरिया। और जो बैक साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल एरिया। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड को मैंने कट लगाया था, ये मैंने कट लगाया था स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये फ्रंट वाला एरिया है, तो इसको हम वेंट्रल। और ये वाला एरिया कौन सा है, पीछे की तरफ, यानी कि इसको हम डॉर्सल एरिया यानी कि पोस्टीरियर। जो मेरे एरिया टमी के करीब है तो वो मेरा हो गया वेंट्रल, और जो मेरी बैकबोन पीछे कमर है उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल एरिया स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये हॉर्न जो है, ये जो फेदर है ये वेंट्रल है, मतलब आगे जो टमी के करीब होगा। और जो लेटरल है ये मतलब बीच वाला, मतलब साइड वाला जो होगा। और डॉर्सल जो है वो पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड पे जो होगा वो हॉर्न है डॉर्सल साइड का। इसी तरह ये जो है हमारे पास डॉर्सल, वेंट्रल और ये लेटरल और ये डॉर्सल हॉर्न है। ये वाला एरिया जितना है ये मैंने लिखा है पोस्टीरियर यानी कि डॉर्सल, यानी कि ये मेरी बैक साइड है। और ये मेरा एंटीरियर वेंट्रल यानी कि ये मेरे टमी के करीब है, तो ये वो एरिया है, ठीक है। अब जो जितनी भी, अब आपने ये याद रखना है कि जो ग्रे मैटर है इसके जो 3 हॉर्न्स मैंने पढ़ाए हैं, इसमें से जो डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसीव करता है डॉर्सल हॉर्न में। जो भी हमारी बॉडी की सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि लिम्स से, ये किसी भी बॉडी के एरिया से आएगी, वो कहाँ पे आएगी, वो ग्रे मैटर में आएगी। और उसके कौन से हॉर्न में आएगी, डॉर्सल में। और जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न है, जितने भी मोटर सिग्नल होते हैं जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आए, स्पाइनल कॉर्ड के भी कौन से एरिया में आए, ग्रे मैटर में। और ग्रे मैटर के भी कौन से पार्ट में आए, वेंट्रल में। और वेंट्रल से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कौन सी होती है, मोटर, ठीक है, वो हमारे पास मोटर होती है। और जो लेटरल होता है, जो इस साइड पे होगा, बिल्कुल साइडों पे होता है, ये क्या होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करता है। और मैंने पढ़ाया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता, जो अपना जितना भी फंक्शन है खुद परफॉर्म करता है। और ये जो वेंट्रल हॉर्न है ये सिर्फ हमारे थोरेसिक और लंबर एरिया में होता है। हमारी 3 कर्व है, एक सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, जो हमारे और फिर उसके नीचे हमारे पास सैक्रल वगैरह आ जाते हैं। जो सर्वाइकल एरिया है इसमें हमारे पास लेटरल हॉर्न नहीं प्रेजेंट होता। जो थोरेसिक और लंबर है इसके अंदर हमारे पास लेटरल हॉर्न प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो जाएगी वो हमारे पास आएगी डॉर्सल हॉर्न के थ्रू। और हमारे पास ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में आई और स्पाइनल कॉर्ड के भी वेंट्रल पार्ट में आई, और वेंट्रल पार्ट से वो इन्फॉर्मेशन मसल्स तक जाएगी, तो वो किससे जाती है, वेंट्रल हॉर्न से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये था सारा का सारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर जो होते हैं इसके अंदर भी हमारे पास 3 कॉलम में डिवाइड होता है, एक इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो वाइट मैटर है इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इसका है पोस्टीरियर, और ये वाला एंटीरियर, और ये जो साइडों में वाइट वाइट एरिया, ये एरिया ये कौन सा है, लेटरल, ठीक है। इन कॉलम के अंदर क्या होते हैं, ये जो एरिया है ये 3 मैंने बताया, इनके अंदर मैंने बताया था कि असेंडिंग ट्रैक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक क्या होते हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक क्या होते हैं, जो ब्रेन की कमांड को मसल तक लेके जाते हैं, वो होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। तो हमारे पास वाइट मैटर के अंदर 3 हमारे पास पोर्शन आ जाते हैं, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर। और इन तीनों के अंदर हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे। अब इसके आगे क्या आ जाता है कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ग्रे मैटर जो है इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रेड पेन से जो मैंने शो की है ये सारी मोटर इन्फॉर्मेशन है, और जो ये ब्लैक है ये मेरे पास क्या है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आई, और स्पाइनल कॉर्ड से ये
ग्रे मैटर में आई और ग्रे मैटर के भी कौन से वेंट्रल पोर्शन में आई है। तो ये जो यहाँ से नर्व निकली है इसको बोलेंगे वेंट्रल नर्व रूट। और ये वेंट्रल नर्व रूट हमेशा याद करना है कि ये मोटर न्यूरॉन होगी जो कि इंटीरियर साइड पे होती है, और इस साइड पे क्या होगी डॉर्सल नर्व रूट, और यहाँ पे एक डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये दोनों की दोनों नर्व जो होगी ना इस पॉइंट पे आके ये फाइबर मिक्स हो जाएंगी, और ये मिक्स होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व बन जाएगी, जब स्पाइनल नर्व बन जाएगी तो ये आगे जाके डिवाइड होगी दो पोर्शन में, एक का नाम है डॉर्सल रेमस और दूसरे का नाम है वेंट्रल रेमस। और ये डॉर्सल और वेंट्रल रेमस जो होगा ना इसके अंदर हमारे पास मिक्स फाइबर है। पीछे से जो हमारा फाइबर आ रहा था वो एक साइड पे मोटर थे और दूसरी साइड पे क्या थे, सेंसरी। लेकिन आज जब हमारे पास स्पाइनल नर्व बनती है और स्पाइनल नर्व जब फर्दर डिवाइड होती है दो पोर्शन में रेमस में, तो ये हमारे पास आगे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसके अंदर फाइबर जो होंगे वो हमारे पास मिक्स होंगे, उसमें सेंसरी भी फाइबर होंगे और मोटर फाइबर भी होंगे, दोनों फाइबर होंगे। जो डॉर्सल रेमस है ये हमारे पास किसको सप्लाई करती है, ये डीप मसल्स ऑफ द बैक, हमारी जो बैक साइड है कमर जो है उसके मसल्स को सप्लाई करती है, यानी कि मोटर सप्लाई थी। एंड स्किन ऑफ द पोस्टीरियर हेड नेक एंड बैक, हमारी नेक हेड और बैक की जो मतलब पोस्टीरियर साइड है वहाँ की जो स्किन है वहाँ को ये सेंसरी सप्लाई देगी, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फाइबर है। इसके बाद हमारे पास जो वेंट्रल रेमस है ये हमारे पास क्या करती है, एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक, जो ट्रंक है जो कि मिड एरिया है हमारा बॉडी का, उसका जो आगे वाला और साइडों वाला एरिया जो है कि ये ट्रंक है फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रंक की जो हमारे पास आगे और ये जो साइडों वाला एरिया इसकी जो स्किन वगैरह है इसको जो सप्लाई करेगा वो कौन कर रही होती है, वो करती है वेंट्रल रेमस। इसके अलावा ये हमारे पास प्लेक्सस जो होती हैं उनमें भी कंट्रीब्यूशन देती है वेंट्रल रेमस। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है जिस पोर्शन पे जाके, तो वहाँ पे नर्व जो होते हैं, नर्व के जो फाइबर्स होते हैं ये एक बंडल की तरह होती है, नर्व एक बंडल बन जाता है। जैसे कि हॉर्स है, उसकी जो टेल होती है वो हॉर्स टेल, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेयर्स होते हैं तो वो टेल सी बन जाती है ना। तो इसी तरह एंड पे आके स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ज़्यादा नर्व्स निकलेंगी जिसको हम बोलते हैं कॉनस मेडुलस, और उसके बाद क्या होती है कॉर्डा इक्वाइना। दो एक का हमारे पास आ जाता है नेम कॉनस मेडुलरिस, और इसके बाद आ जाती है कॉनस कॉर्डा इक्वाइना। ये दो होती हैं। ये क्या होती है, ये एक नर्व का बंडल होती है जैसे कि हॉर्स टेल का, और एक टेल जो होती है नर्व की होती है। जो बॉडी के जितने भी हमारी लोअर बॉडी एरिया है उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो सेंसरी है, मोटर इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डिलीवर करना होता है वो कौन कर रही होती है, यहाँ से जो फाइबर निकलते हैं कॉर्डा और इक्वाइना, कॉर्डा और कॉनस मेडुलस से जो फाइबर निकलते हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं। ये हमारे पास था सारा स्पाइनल कॉर्ड, क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मेजर पार्ट थे जितने भी, और जो भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी लेयर्स और बोन, उसके बारे में था। अब हमारे पास ये आ जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जितनी भी इम्पल्सेस हैं जो कि ब्रेन से आ रही है वो स्पाइनल कॉर्ड तक का, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आगे की तरफ क्या होता है, इसको लेके जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वाइट मैटर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को क्या होती है, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये रिफ्लेक्स सेक्शन भी कंट्रोल करती है, और ये रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो होते हैं विदाउट ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो है परफॉर्म कर लेते हैं। तो थर्ड फंक्शन आ जाता है कि ये मोटर कमांड भी देती है, यानी कि ये मोटर कंट्रोल भी करती है, और इसके अलावा ये सेंसरी प्रोसेसिंग भी करती है और ऑटोनॉमिक फंक्शन भी कंट्रोल कर रही होती है। जैसे कि ये ऑटोनॉमिक फंक्शन कैसे कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, डाइजेशन को, ब्लैडर कंट्रोल, ये सारा जो होता है ना, लेटरल हॉर्न जो है, ये मैंने बताया था लेटरल हॉर्न, ये हमारे पास कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक फंक्शन कौन से होते हैं जो हम अपनी विल के मुताबिक नहीं कर सकते, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये ऑटोनॉमिक होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होती है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये कंट्रोल करता है लेटरल हॉर्न। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन में भी इंपॉर्टेंट करती है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है हायर ब्रेन सेंटर को, रिफ्लेक्स आर्ट सर्किट वगैरह, इस सबको स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन देती है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।